प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज करते हैं एक्सरसाइज 9.4, जिसमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। मल्टीप्लिकेशन है किसकी? पोलिनोमियल से पोलिनोमियल के या बाइनोमियल से बाइनोमियल की। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि मल्टीप्लाई द बाइनोमियल्स। पहले क्वेश्चन में क्या है, बाइनोमियल्स की मल्टीप्लिकेशन है। मैं इसका 6th पार्ट करता हूं। वैसे तो आपको पहले ही सारी चीजें समझाई जा चुकी हैं, सिर्फ हर एक्सरसाइज में वो थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन कर देता है। देखिए इंटू 4 और ये हो गया a² माइनस 2/3b²। अब आपको इसको कैसे करना है? देखिए ये एक टर्म है, ये यहाँ पर दूसरी टर्म है, ये है और ये टर्म्स, इसमें 4 टर्म्स हैं। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 4 जो है वो दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई है, बीच में है, तो आप इसको बाहर ले लीजिए और इनको एज अ प्रोडक्ट ऑफ बाइनोमियल सोल्व कर दीजिए। ये मैं 4 बाहर ले रहा हूं और 3/4 a², इसको किससे गुणा कर रहा हूं? पूरी ब्रैकेट से गुणा कर रहा हूं, a² माइनस 2/3b²। अब प्लस 3b² और फिर इससे पूरे से गुणा a² माइनस 2/3b²। मैं आपको ये चीजें पहले ही समझा चुका हूं कि इस तरह से आपको करना है। अब क्या करना है, अब आपको अंदर वाली ब्रैकेट्स जो हैं वो खोलनी है। तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू, ये बड़ी ब्रैकेट यहां बंद हो जाएगी, यहां इस टर्म की इस टर्म के साथ गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/4 एज इट इज, क्योंकि इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट है 1। इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट है 1। तो अब देखिए a² और a² की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a की पावर क्या हो जाएगी, 4 माइनस, अब यहां इन दोनों की गुणा करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 6 और नीचे क्या आएगा 12 और a² और b²। अब ये प्लस 3 इंटू 1 3, b² और a² या a² b² या b² a² आप लिख सकते हैं, माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहां पर जो गुणा होगी वो हो जाएगी 6/3 और b⁴ और ये ब्रैकेट बंद हो जाएगी। ये इस तरह से होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना हमें, नेक्स्ट स्टेप में 4 से अंदर मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो 4 से अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3a⁴, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। यहां पर क्या आएगा, यहां पर आ जाएगा 6/3, क्योंकि 4 से कटेगा, और a² b² और यहां पर क्या आ जाएगा प्लस 12 a² b² और यहां पर क्या आएगा, यहां पर आ जाएगा 24/3 और b⁴। अब इसको थोड़ा सा आगे करेंगे तो 3a⁴। अब इसको काटेंगे तो 2 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा 8। और ये क्या है, देखिए 12 में से 2 गए तो क्या बच जाएगा, प्लस 10 a² b²। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये लाइक टर्म्स हैं और लाइक टर्म्स को हमें जोड़ना घटाना होता है। अब माइनस 8 b⁴। तो इस तरह से पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन करना है। अब इसका सेकंड पार्ट, नहीं सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन का 6th पार्ट था। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है, प्रोडक्ट निकालना है। सेकंड क्वेश्चन का भी मैं 4th पार्ट कर रहा हूं, वो थोड़ा सा मुझे हार्ड नजर आ रहा है। p² माइनस q² और 2p प्लस q। इस तरह से बाइनोमियल की बाइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो कैसे करेंगे, बिल्कुल वही स्टेप, प्रत्येक टर्म की प्रत्येक टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए, आप कैसे भी कीजिए। मैं इसको यहां से इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मीन्स
पी स्क्वेयर इंटू 2p प्लस 2, इसको पूरे के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, देखिए। और फिर क्या है, इस पूरे के साथ फिर ये हो गया यहां पर, और फिर इसकी इस पूरे के साथ माइनस क्यू स्क्वेयर की 2p प्लस क्यू के साथ। अब इसको खोल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2p रेज टू द पावर 3, मीन्स क्योंकि p की पावर कितनी है 2 है, यहाँ p की पावर कितनी है 1 है, तो दोनों क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लीकेशन में पावर से ऐड हो जाती हैं। प्लस 2p स्क्वेयर माइनस ये क्या आ जाएगा 2p क्यू स्क्वेयर, क्योंकि जो वेरिएबल है वो सेम नहीं है। अब माइनस ये क्या आ जाएगा क्यू रेज टू द पावर 3। तो यहां से हम क्या इकट्ठा कर पा रहे हैं, कोई लाइक टर्म्स नहीं है। अब इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए, 2p क्यूब माइनस क्यू क्यूब और प्लस 2p स्क्वेयर माइनस 2p क्यू स्क्वेयर। तो इस तरह से आप ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये देखिए, एक बार ध्यान से देखिए, इसमें क्या था, q था, ये हमने क्या ले लिया यहाँ पर 2 ले लिया, ये q है तो ये qp स्क्वेयर हो जाएगा और ये आ जाएगा qp स्क्वेयर। तो इस तरह से हमारा दूसरे क्वेश्चन का 4th पार्ट हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन पर आइए। तीसरे क्वेश्चन का मैं फर्स्ट पार्ट करता हूं। तीसरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है कि एक्स स्क्वेयर माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 25, इसको हमें करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, मैं सीधा करता हूं, मैं इसकी पहले पूरे के साथ मल्टीप्लीकेशन करता हूं। एक्स की एक्स स्क्वेयर के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 3। अब इसी की 5 के साथ प्लस क्या आ जाएगा 5x स्क्वेयर। अब माइनस 5 की इसके साथ तो माइनस 5x, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 5 इंटू 5 25, और ये प्लस क्या हो जाएगा 25। अब इन दोनों का जोड़ क्या हो गया 0। यहां से क्या आ गया एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वेयर और माइनस 5x। तो ये क्या आ गया, तीसरे क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया कंप्लीट। आइए आगे देखते हैं। अब यहां पर थर्ड पार्ट करते हैं। क्या है, टी प्लस एस स्क्वेयर और इंटू टी स्क्वेयर माइनस एस। मैं फिर वही प्रक्रिया दोबारा से बताता हूं आपको। इस टी की पूरे के साथ मल्टीप्लीकेशन, फिर प्लस एस स्क्वेयर की पूरे के साथ मल्टीप्लीकेशन। तो पहले टी की इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, देखिए टी इंटू टी स्क्वेयर क्या आ जाएगा, टी रेज टू द पावर 3। टी इंटू एस मीन्स टी एस। अब इसकी और इसकी करेंगे तो प्लस टी स्क्वेयर एस स्क्वेयर। अब इसकी और इसकी करेंगे तो माइनस एस क्या आ जाएगा क्यूब। तो इस तरह से ये क्या आ गया, हमारे पास आंसर आ गया तीसरे पार्ट का। अब मैं इसका 7वां पार्ट कर रहा हूं। 7वां पार्ट थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा आपको कि 1.5x माइनस 4y इंटू 1.5x प्लस 4y प्लस 3 और माइनस 4.5x प्लस 12y। ये आप ध्यान से देख लीजिए। अब यहां पर आपको मल्टीप्लीकेशन करनी है इस टर्म की इस पूरे के साथ मल्टीप्लीकेशन, फिर इसकी इस पूरे के साथ मल्टीप्लीकेशन। तो यहां पर इसकी और इसकी मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 15 इंटू 15 क्या होता है 225, और 225 मीन्स कितने के बाद पॉइंट आएगा 2.25x स्क्वेयर। अब आगे चलिए 1.5x की
4y के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 इंटू 4 60, और पॉइंट कितने के बाद लगेगा, 1 के बाद, और x इंटू वाई क्या हो जाएगा, xy। अब यहां करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4.5x, 15 की और 3 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो कितना आ गया हमारे पास, 4.5x। अब आगे चलिए, उसके बाद -4y की यहां गुणा करनी है हमें, तो कितना आ गया, 60, पॉइंट कितने के बाद, 1 के बाद, और x और y ये माइनस का आ जाएगा, ये -6.0xy हो जाएगा। उसके बाद कहां तक गुणा की हमने, यहां तक कर ली। अब इसी की 4y की मल्टीप्लिकेशन जो है वो हम कैसे करेंगे, 4y से करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, -16y²। अब इस -4y की 3 के साथ करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 12y, और हमारे पास आगे टर्म क्या है, 4.5x प्लस 12y। अब देखिए, ये इससे कैंसल, बिल्कुल, ये इससे कैंसल, ये और ये कैंसल, क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा 2.25x² और -16y²। तो यहां पर जो 7वां क्वेश्चन है वो इस तरह से होगा, 7th पार्ट। अब आगे देखिए, अब इसी का लास्ट पार्ट कर रहा हूं मैं। लास्ट पार्ट मीन्स 8वां पार्ट। 8वें पार्ट में क्या है कि a प्लस b प्लस c, ये यहां तक खत्म हो गया है, ये क्वेश्चन यहां पर समाप्त हो चुका है। मैं सभी को अलग अलग कर देता हूं, ये क्वेश्चन यहां पर समाप्त हो गया है, ये यहां पर हो गया है। अब देखिए, a प्लस b प्लस c, और यहां पर क्या बचा, a प्लस b माइनस c। तो इसको आगे करेंगे, बिल्कुल वही स्टेप अब आपको बार बार करने हैं। पहले a की पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लीकेशन, तो a इंटू a स्क्वेयर, a इंटू b ए बी, a इंटू सी माइनस ए सी। अब b की पूरी ब्रैकेट के साथ प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर और माइनस बी सी। अब c की पूरी ब्रैकेट के साथ प्लस ए सी प्लस बी सी और माइनस सी स्क्वेयर। अब जो भी कटता है, जैसे ए सी से ए सी कैंसल, ए बी ये बी सी से बी सी, ए बी इसमें डबल आया है, तो देखिए ए स्क्वेयर, ए बी और ए बी प्लस क्या आ जाएगा, 2ab और प्लस बी स्क्वेयर और माइनस सी स्क्वेयर। तो हमारे पास ये बच गया कंप्लीट। अब इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखे जाते हैं, सबसे पहले बड़ी पावर्स वाले टर्म्स लिखे जाएंगी, ये इस तरह से, और 2ab जो है वो लास्ट में आ जाएगा। तो इस तरह से आपको 9.4 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। ओके, थैंक यू।